आइए बढ़ेंगे आगे। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत बंधियाचुआ में 25 हाथियों के दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। ग्रामीण महामाया मंदिर की पहाड़ी पर अपनी जान बचाने के लिए रात जाग करके बिताने को मजबूर हैं। हाथियों के डर से ग्रामीण अपने अपने छोटे बच्चों के साथ सड़क पर रात बिताने के लिए बेबस है। वन विभाग का अमला हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। हाथियों का दल शहर के नजदीक पहुंच करके 2 घरों में जमकर उत्पात मचाया है। सरगुजा के अलग अलग वन परिक्षेत्र में हाथियों का जो दल है वो सक्रिय हो चुका है। पिछले दिनों हमने दिखाया था आपको लखनपुर, उदयपुर, लुंडरा, अंबिकापुर, लेकिन आज भी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वह अंबिकापुर का जो सटा हुआ जो ग्राम पंचायत है बधियाचुआ, और बधियाचुआ की जो तस्वीर है वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो रात जगह करने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि आज भी अंबिकापुर से महज 1 किलोमीटर का जो दायरा है ग्राम पंचायत बधियाचुआ, वहाँ पर हाथियों का जो दल है 25 सदस्यीय जो हाथी है वो पहुँचा हुआ है। और जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो अपने अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ है अपनी आंचल में एक बच्ची को लेकर के पहुंची हुई हैं। ठंड का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। इसी वजह से अब जो लोग हैं वो ग्रामीण से अपने जान माल की जो रक्षा है इसके लिए निकल कर सामने आ चुके हैं। हम कुछ माएँ हैं उनसे बात करते हैं। काहे के लिए आप बाहर बैठी हैं? हालांकि बोल नहीं पा रही हैं, ठीक है ना बेटा? काहे के लिए आई है? काहे के लिए आई है? बाहर क्यों आई है? ये भी बच्ची समझ में नहीं आ रहा है इसको। फिर काहे के लिए आई हैं आप? हाथी आए से। हाथी आया है? हाँ। कब से आया है? आज से आए से। आज से कितना टाइम लगभग? 4 बजे। अच्छा, तो तब से आप लोग घर से बाहर हैं? हाँ, तब से ही घर पर। तो वन विभाग वाले आए हैं कि नहीं आए? आए हैं। आए हैं। हाँ। क्या बोल रहे थे आप? कितना टाइम से आए हैं? 4 बजे से। हाँ। तो 4 बजे से आप लोग निकल गए? तो क्या करेंगे, तो खाना पीना भी नहीं बनाए हैं, नहीं खाए हैं। तो भाई फॉरेस्ट वाले लोग आए हैं तो फॉरेस्ट। अच्छा, तो फिर खाना पीना कैसे कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन क्या करेंगे? तो अब ऐसे ही बैठे रहेंगे। या जिला प्रशासन जान है नहीं तो आया? जान है तो जान है, ठीक और बात। जान नहीं रहता तो फिर जान रख के क्या करते। और भाई हम लोग का तो कच्चा घर है। फॉरेस्ट वाले बोले कि जितना कच्चा घर वाले सब बाहर निकल के इधर आ जाओ। हम लोग आ गए हैं। भाई छोटे छोटे बच्चा है, अब उन लोग कहाँ लेकर बांध रहे हैं। देखिए जिस तरीके से जो आम पब्लिक है वो बाहर निकल घर से अपने जान माल की रक्षा करने के लिए वो घर से बाहर आ गई है। अब एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ठंड का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अब देखिए किस तरीके से उनको पता है कि अब हाथी यहाँ से अभी जाएगा नहीं। यही वजह है कि अब वो अपनी ठंड के जो बचने का जो साधन होता है वो लेकर के निकले हुए हैं। सर 11 बजे का वक्त हो चला है और 25 हाथियों का दल आपके वन परिक्षेत्र में घूम रहा है, क्या कहेंगे? बस मॉनिटरिंग की जा रही है, बस्ती वाले को अलर्ट कर रहे हैं। ग्रुप बाय ग्रुप लोग लगे हुए हैं और शिफ्ट में हमारी ड्यूटी लगी है सब स्टाफ की। सर परिक्षेत्र के स्टाफ हैं और उड़न दस्ता के स्टाफ संयुक्त रूप से। बिल्कुल, जिस तरीके से सरगुजा में ही अलग अलग क्षेत्रों में हाथियों का जो वितरण है वो हो रहा है। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो 365 दिन का जो समय होता है वो सरगुजा संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में हाथी हमेशा ही रहते हैं। अभी सरगुजा के शहर के जस्ट बगल में ही हाथी मौजूद है। कितने सदस्यीय हाथी है और अभी हाथी का मूवमेंट क्या है? अभी जो है 25 लगभग 25 का ग्रुप है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो एग्जैक्ट गणना नहीं है हमारे पास। 25 है लगभग। और इसका मूवमेंट जैसे पिछले साल भी आया था लगभग दिसंबर में, तो यही रूट था उसका। यहाँ से गर्दन पाट होते हुए वो लाल माटी तरफ से लुंडा की तरफ निकल जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि उसी रूट में उसको बिना परेशान किए उसको आराम से जाने दिया जाए, ताकि वो अपना रास्ता पकड़ ले और शहर वाले भी सुरक्षित रहें। सर एक बार हमेशा देखी जाती है कि जिस तरीके से फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, चलिए वो तो खैर खान पान के हिसाब से हो जाता है, लेकिन मानव और हाथी का जो द्वंद्व होता है वो आखिर इसको कैसे किस तरीके से रोका जा सकता है? आप देख लगातार इसके लिए केवल एक जागरूकता ही एक प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि लोग अपना फसल बचाने के चक्कर में छेड़ते हैं हाथी को, और बहुत सारे लोग जिज्ञासु रहते हैं जो हाथी के पीछे पीछे जाते रहते हैं। तो हमारा यही रहता है कि लोगों से दूरी बना के रखें हाथी को, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। अभी इस 25 सदस्यीय हाथी जैसे आपके वन परिक्षेत्र अंबिकापुर वन परिक्षेत्र पहुंचा है, तो क्या नुकसान पहुंचा है? अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, फसल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जिसका आकलन किया जा रहा है, और 2 से 3 घर तोड़े हैं। अपील क्या करना चाहेंगे सर लास्ट? अपील यही रहेगा कि
हाथी को बिल्कुल भी ना छेड़ें, है ना, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, अगर छेड़ेंगे तो कुछ भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए उससे दूरी बना के रखें बस। बिल्कुल, जिस तरीके से रेंजर साहब ने बताया कि हाथी को ना छेड़ें, अगर हाथी को छेड़ेंगे तो अप्रिय घटना घट सकती है। तो हमें इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी आपको एक अपील करना चाहते हैं, चूँकि सरगुजा संभाग लगातार 365 दिन हाथी विचरण क्षेत्र रहा है और रहेगा। इससे बचने के लिए आपको खुद सतर्क रहना है, साथ ही साथ वन अमला लगातार आपके साथ खड़ी रहती है, जिस तरीके से आज भी खड़ी हुई है। बहरहाल इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश प्रधान। आइए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है दंतेवाड़ा से, आपको बता दें